तो मैच हार गए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दलील करवाया, एक दफा नहीं हारे 3 दफा हारे। आपकी टीम की औकात ये है, ठीक है। अब आपने ट्रॉफी के ऊपर भी अपना तमाशा दुनिया में बनाना शुरू कर दिया। अब आप ट्रॉफी का क्या चार्ट डालेंगे? पहले अपनी टीम में वो तो मिलनी है ना। तो बजाय ये कि पूरी दुनिया से जलील हो के एंड पे आप घुटने टेक के उन्हें वापस दें, तो बेहतर ये था कि आप बड़ेपन का मुजाहिरा करते, ग्राउंड में उनको ट्रॉफी देते। वो जीत के गए हैं, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे। एशिया कप 2025 एक नया मोड़ हम लोगों को नजर आ रहा है। भारतीय टीम ने एक बार फिर से एशिया कप की जो ट्रॉफी थी उसको रिटेन किया और 2023 की तरह बिल्कुल कह लेंगे 9th टाइम विनर हम लोगों को नजर आ रहा है। बट इस बार एशिया कप बहुत ज्यादा ही अलग था, अलग इस सेंस में कि स्लेजिंग बहुत हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नारेबाजी बहुत लगाई गई। इनफैक्ट प्लेयर्स की गर्मा गर्मी भी हम लोगों को नजर आई और स्पेशली अगर देखा जाए तो एट द लास्ट मोमेंट जो कि विनिंग सेलिब्रेशन थी उसमें भी डिले होता हुआ नजर आया। एंड जो ट्रॉफी थी एशिया कप की वो भी भारत को नहीं दी गई और हमारे जो चेयरमैन थे एसीसी के, उन्होंने कहा कि जी ट्रॉफी ले आए अगर इंडियन टीम नहीं ले रही है। और 45 मिनट्स तक जो इंडियन टीम थी वो ग्राउंड में घूमती हुई दिखाई दी हम लोगों को और मेडल्स भी नहीं दिए गए। अब सवाल ये आता है कि क्या ट्रॉफी दे देनी चाहिए इंडियन टीम को और स्पेशली जो मेडल्स हैं वो भी दे देने चाहिए ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशंस है वो कदे कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दें। बिकॉज इट्स द ग्राउंड ऑफ क्रिकेट और जो चीज़ कह लें कि क्रिकेट से रिलेटेड होती है वो स्पोर्ट्समैनशिप होती है और पीस क्रिएट करने का एक मोमेंटम आपको दिया जाता है। मेरे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पूरे एशिया कप का जो टूर्नामेंट था उसमें इंडिया पाकिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं। स्लेजिंग, फिर विनिंग मोमेंट्स जो आई और जो गर्मी बीच में हुई, कभी मैच नहीं खेलना कभी मैच खेलना है। और इनफैक्ट अगर हम लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि वेल डन बॉयज कि आपने जो ऑन फील्ड खेला है वो बड़ा कमाल का है एंड यहाँ पर प्रूव होता है कि ऑपरेशन 2 पॉइंट सिंदूर जो सा था वो कैरी ऑन है। अच्छा, सबसे पहले तो इंडियन टीम जो है ना, उसको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जिस तरह का उन्होंने खेल पेश किया वो डिज़र्व करते थे विन। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड के जो भी आगे सरबराह हैं, उनको थोड़ा सा ये यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा करना चाहिए था। उनको चाहिए था कि उसको ट्रॉफी इंडिया के हैंड ओवर करते, क्योंकि वो खुद नहीं लेना चाह रहे थे तो फिर कैसे है लेकिन वो लेना क्यों नहीं चाह रहे? वो कहते थे हमने मोहसिन नकवी से नहीं लेनी, ठीक है ना। तो लेकिन वो जीते तो है ना। आप उसका अल्टरनेट कोई रास्ता निकाल सकते थे ना। आपके पास ये तो नहीं कि अब मोहसिन नकवी नहीं देगा तो आप भी उस जिद पे अड़ जाएं। लेकिन जब आप एक बंदा जिद पे अड़ा ना, आप मेज़बान है, ठीक है ना। आप चाहे दुबई में टूर्नामेंट हुआ है, मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था, तो आपको वो स्पिरिट दिखाना चाहिए था। अगर वो किसी चीज़ से जो भी, वैसे उनको भी स्पोर्ट्स को और सियासत को अलग रखना चाहिए, लेकिन एट द एंड आप देखें वो जीते हैं, ठीक है ना। उनका हक बनता है। अगर उनको मोहसिन नकवी से या किसी बंदे से प्रॉब्लम है कि हम उनसे ट्रॉफी नहीं कलेक्ट करना चाहते, तो देखें वो जीत तो वो चुके हैं। अभी हैंडशेक भी तो हुआ ना, जब देखा कि तमाम कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मोहसिन नकवी से सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया और यहाँ पर आपने ये बात की कि चलिए अगर मोहसिन नकवी से नहीं आपने ट्रॉफी लेनी थी तो आप इसका अल्टरनेटिव ढूंढते। बट द पॉइंट इज दैट कि वो चेयरमैन है कह लेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो उनका हक बनता है, उनका फर्ज बनता है कि ठीक है आप करें। मेजबानी की बात बिल्कुल सही है कि जो मेहमान नवाज होते हैं वो अपने आप को थोड़ा लो रखता है और अगले वाले की जो एक किस्म की प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करता है और दूर करता है। बट जब कह लें कि इंडियन टीम एक बहुत ज्यादा कह लें कि उसने अपनी जो पूरी 1.5 बिलियन की आबादी है उसको खुश किया है, ग्राउंड के अंदर एशिया कप भी जीता, हैंडशेक भी नहीं किया, कह लें कि जो लास्ट फोटो शूट था उसमें भी नहीं गए, तो फिर ठीक है ना, गो विद द फ्लो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गो विद द फ्लो सही एटीट्यूड है। आपको ये देखना चाहिए कि आपका ज़र्फ क्या है। अगर एक बंदा अपने ज़र्फ को दिखा रहा, नीचा दिखा रहा है, तो आपको भी अब उसको देख के आप भी वैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको ये चाहिए था, इंडियन अगर कह भी रही है ना, आप किसी और के थ्रू ट्रॉफी देते, उनके मुंह पे थप्पड़ था ये कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। वैसे आप देखें ना, हम हमेशा पैगाम देते हैं कि हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड अभी वो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं भी ये चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन हम ना स्पोर्ट्स को सियासत के साथ लिंक नहीं करना चाहते। मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने मेहनत की, वो जीते हैं, आपके हलक से ट्रॉफी छीन के लेके गए हैं, ठीक है। अब आप में इतना टैलेंट या पोटेंशियल तो नहीं था कि आप उनको हरा सकते। तो फिर ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। ये जब छोटे बच्चे होते थे ना, तो तब हम ये चीज़ें करते थे, मैच हार के भी ट्रॉफी अपने घर ले जानी। तो ये चीज़ें इतने बड़े लेवल पे नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी को भी बड़ेपन का, अच्छा ट्रॉफी का क्या करेंगे?
अल्टीमेटली थोड़े दिन बाद जाएगी इंडिया के पास। मीम्स बन रही है कि चलो ट्रॉफी पाकिस्तान के देखिए पास ना, छोड़ आप एक तो मैच हार गए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जलील करवाया, एक दफा नहीं आ रहे 3 दफा आ रहे, आपकी टीम की औकात ये है, ठीक है। अब आपने ट्रॉफी के ऊपर भी अपना तमाशा दुनिया में बनाना शुरू कर दिया। अब आप ट्रॉफी का क्या चार्ट डालेंगे, पहले अपनी टीम में उसको मिल जानी है। वो तो मिलनी है ना। तो बजाय ये कि पूरी दुनिया से जलील होके एंड पे आप घुटने टेक के उन्हें वापस दें, तो बेहतर ये था कि आप बड़ेपन का मुजाहिरा करते, ग्राउंड में उनको ट्रॉफी देते। वो जीत के गए हैं, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे, वो आपसे जीत के गए हैं। उन्होंने साबित किया कि दे आर नंबर 1 टीम। उनका हर प्लेयर जो है ना वो इंडिया के लिए खेलता है, आपकी तरह पर्चियों के लिए नहीं खेलता। तो ये चीज़ें मुझे तो बड़ी शर्म आई इस चीज़ पे कि पाकिस्तान को ये हरकत नहीं करनी। ठीक है, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उनको भी नहीं लेना चाहिए था। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा कि उनकी ये हरकत ठीक है, ये हैंडशेक। सर अब यहाँ पर किसी को भी कह नहीं सकते कि वो ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी है कि अगर आप उसको छेड़ रहे हैं तो वो ज्यादा छुड़ेगा अगले वाला और प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगी। आप देखिए जब से एशिया कप शुरू हुआ था, इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल बट स्टिल दे प्लेड द मैच। और स्पेशली अगर हम लोग रवि शास्त्री की अगर बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी यही बात की है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था भारतीय टीम को, कम से कम आप ट्रॉफी लेनी चाहिए थी उनको, क्योंकि ये हक बनता है, आप जीते हो, आपने मेहनत की है, उसके बाद 45 मिनट तक ग्राउंड में रहने का कोई फर्ज नहीं बनता अगर आप ट्रॉफी नहीं उठा रहे, और ट्रॉफी के बगैर आपने सेलिब्रेशन कैसे करनी। सर वो पता क्या, मैम वो ना हमें जलील करने की नीयत से आए थे, तो वो उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। वो तीसरी दफ़ा आप उनके साथ आए, तीसरी दफ़ा आपको उन्होंने हराया, ठीक है। अब उन्होंने एक चीज़ पे स्टैंड लिया जो कि गलत था, उनको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर एंड पे यही बात कहूँगा कि अगर उन्होंने कर लिया ना, तो अब आगे से आप भी कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या रह गया दोनों में? कोई फ़र्क नहीं है ना। आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स पे रखें, आप ये ना करें कि अब देखें ना, कल को बड़े इवेंट्स आने हैं, फिर हर इवेंट में यही तमाशे सर देखें। आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसमें तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि वो वर्ल्ड कप भी हमारा है, हम ही रिटेन करने वाले हैं, और उसके बाद अगर फाइनल की बात की जाए तो वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आप ये मुझे बताएं, तो आप क्या सोचती हैं कोई और जीत सकता है? यहाँ आपका इशारा है कि पाकिस्तान जीतेगा वो, तो फिर किस बात? अभी उसको छोड़ दें, अभी वीमेन वर्ल्ड कप शुरू हो हाँ, गया, वो भी ठीक है ना। होने वाला है। वो भी इंडिया और श्रीलंका में मिल के हो रहा है। हाँ, वैसे तो पाकिस्तान hybrid। की वीमेंस टीम में भी इतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन शायद इन फ्यूचर कुछ हमें भी हो सकता भरोसा है ना। नहीं है ना हाँ, फीमेल्स पता पे नहीं। ना मेल्स पे, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होना हाँ है। मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाशे कब तक चलते रहेंगे? बिल्कुल। एक बंदे को थोड़ा सा अपने रवैये झुकाव में रखना चेंज चाहिए। लाना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सियासत से अलग रखना है। अगर एक मुल्क नहीं समझ रहा तो दूसरे मुल्क को उसके साथ पागल नहीं हो जाना चाहिए। उसको अपनी अकल के साथ एक पीस में रहते हुए, पीसफुल माइंड के साथ फैसला करना चाहिए। वो जीते थे मोहसिन नकवी से, वो नहीं ट्रॉफी लेना चाह रहे, किसी और से दिलवा देते। वहाँ पे इतने इतने स्पोर्ट्स पर्सन आए हुए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको देनी चाहिए थी, उसी दिन देनी चाहिए थी, हाँ जी। ताकि वो अपने मुल्क वापस जाकर वो सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, और उनको पूरा राइट भी है। अगर आपने एक चीज इतने कह लें कि एफर्ट्स के साथ एक जीती चीज है। ऐड करूं, अगर कल मोहसिन नकवी उनकी बात मान लेता ना, हम्म। तो पूरी दुनिया में इंसल्ट इंडिया की ही होनी थी कि आपने एक गलत एटीट्यूड की रखा। आपने फिर भी पाकिस्तान ने आपको, क्योंकि आप डिजर्विंग टीम थे, आपकी बात नामुनासिब बात मान के भी आपको ट्रॉफी आपके हैंड ओवर कर दी। उससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़नी थी, Reputation बढ़ कम जाती नहीं है, होनी कम थी। कम नहीं लेकिन होती। अब ये देखें कितने दिन रखेंगे ट्रॉफी। अब ये कह रहे हैं जी ट्रॉफी गायब हो गई है। अब ये क्या मजाक है? ये दुबई से किसी की ट्रॉफी नहीं गायब हो सकती, और इन्होंने ट्रॉफी गायब कर दी है। अब कैसा तमाशा बना रहे हैं आप देखें। पूरे दुनिया में पहले ही पाकिस्तान की क्रिकेट ने हमारा जनाजा निकाल जनाजा दिया हो निकाला हुआ है। गया। अब आपने जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, अब आप सोशल मीडिया पे आए ना, जरा ऑनलाइन आए Insights खोलें, हो रही है। तो आपको पूरी हर सुबह से लेके शाम तक ना लानतें ही पड़ रही हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें, आपने इसको ख़त्म करना। अब आप हफ्ता गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, महीना गुजर जाए, पाकिस्तान ने कब स्टैंड लेके उसके ऊपर पूरा उतरे हैं? अभी इन्होंने कहा था यूएई के साथ मैच नहीं खेलेंगे, खेल लिया। तो जो इन्होंने कंडीशन रखी थी वो भी नहीं इनकी मानी नहीं गई। मानी गई। तो जब आप में इतनी औकात ही नहीं है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तो फिर आवाम को क्यों दलील करवाते हैं? फिर आपको उसी दिन बाहर हो जाते हैं, हमारी इज्जत बच जाती। कल जो हमारे साथ हुआ है, उसके बाद इससे 21 सितंबर को भी हुआ है। कम से कम आप यूएई का ही बहाना लेके उसी दिन बाहर हो जाते, पाकिस्तान का कोई थोड़ा बहुत इज्जत बच जाती। लेकिन आप सर लोगों, कहते हैं बाहर कैसे होते हैं, उसके भी पैसे वापस करने पड़ते हैं। सर ये मैम यही तो बात है ना, इन लोगों को ना पाकिस्तान के नाम से प्यार नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। इनको अपना पाकिस्तान की सर अब आवाम। हर टीम, इंडियन टीम थोड़ी ना हो सकती है कि जिनको पता हो कि हम पैशनेट है क्रिकेट के लिए, वो क्रिकेट को एज अ
कह लें कि पूछते हैं, उनकी क्रिकेट इस कदर उनको अजीज है, और जब वो जर्सी पहन लेते हैं तो इट मीन्स के मैच उनका ही है। इस कदर दे आर पैशनेट अबाउट देयर क्रिकेट, अबाउट देयर अवाम, और उनको लगता है कि अगर हम आ गए हैं ग्राउंड में तो ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा और ट्रॉफी हमने भी उठानी है। और हम नहीं सोचते ऐसा। तो देखें ना, रिजल्ट भी आपके सामने है ना। अगर उन्होंने अपना माइंडसेट ये रखा है, ये अप्रोच क्या थी, ये आप पीछे चले जाए ना, जब हम बच्चे थे, बल्कि उससे भी पहले का जो दौर था इमरान खान का, उसका ये माइंडसेट था कि हमने सिर्फ जीतना है, और वो उसने जीत के दिखाया। अभी इंडियन क्रिकेट टीम का, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट की टीम है, चाहे वनडे की, कोई भी कप्तान है, कोई भी प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर कोई भी है, उन सब का एटीट्यूड ये है कि हमने जीतना है, इंडिया में भी जीतना है, बाहर जाके भी जीतना है। तो जब आपने माइंड सेट ये बना लिया है, तो फिर आप देख लें कि पिछले कुछ ICC इवेंट्स को आप इकट्ठा करें ना, कोई 35-40 मैचों में एक मैच हारे हैं। तो फिर वो अभी तक तो जब पिछले महीने शायद निकल तो पहले 30 मैचेस इंडिया खेला, और उसमें से भी 26-27 उसने अपने नाम लिए, सब तो कंसेक्टिव और विंस उनकी हिस्से में आई हैं। उसकी वजह ये है ना कि वो अपनी गेम से प्यार बहुत करते हैं, और उनमें कोई सियासी भर्तियाँ नहीं, उसमें कोई पर्ची नहीं है, उसमें कोई 3 बंदे मोहसिन नकवी के नहीं खेलते, कोई 4 बंदे मरियम नवाज के नहीं खेलते, कोई 2 बंदे हमदा वगैरह। इस तरह उनकी ना सरदारी ने नहीं 2 बंदे अपने रिकमेंड किए कि इनको खिलाएं। नरेंद्र मोदी है ना, उसने क्रिकेटर्स के साथ जोड़ के खुद साइड पे हो गया। तो पिछले 10 साल में उनकी क्रिकेट देख लें कहाँ चली गई है। आपका एक बंदा आया था जिसने डिलीवर किया, जब हम 10 विकेटों से इसी टीम से इंडिया से जीते ना, किंग कोहली कैप्टन था, तो कौन था उस टाइम चेयरमैन? रमीज राजा, जो एक्स क्रिकेटर था, क्रिकेट को समझता था। जब तक आप क्रिकेट के साथ क्रिकेट को नहीं जोड़ेंगे, क्रिकेट की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें आपने तो सीखनी नहीं है। आप लोगों ने जिन लोगों से कुछ फ़ायदे लिए हैं, आपने उनको नवाजना है। अल्टीमेटली उसकी जो शर्मिंदगी है हम आवाम को सहनी पड़ती है। आप ट्रॉफी दे देनी चाहिए इंडिया को, और मेडल्स भी दें, उनका हक बनता है। मेरे ख्याल से तो इनको रात को ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, जितनी एक दिन गुजर गया तो ये खुद इज्जत से उन्हें बुलाएं, उनके हैंड ओवर उनकी ट्रॉफी करें। ना भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहसिन लेकिन नकवी को ट्रॉफी जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात है, मोहसिन नकवी को आपने क्रिकेट का चेयरमैन लगाया क्यों? पहली तो देखें ना, वो इंडिया की एक टीम की बात अलग है, पहले अवाम सारी मोहसिन नकवी को कौन कहता है कि इसको क्रिकेट का चेयरमैन होना चाहिए? देखें, उसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है। आपने अगर उसको कोई फ़ायदे उससे लिए हैं, उसको वापस देना आपने कुछ, तो इतनी मिनिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं ना, उसको किसी ऐसी जगह पे भेज दें। अच्छा बंदा होगा, उसमें होगी कोई चीज़, लेकिन क्रिकेट को वो नहीं समझता, वो क्रिकेट को ठीक नहीं कर सकता। क्रिकेट के साथ अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको क्रिकेट के साथ ज़रा सा भी प्यार है, या आपको आवाम की ज़रा, क्योंकि अब हमारे पास क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिससे हम अपना कोई एंटरटेनमेंट का ज़रिया यूँ, लेकिन वो भी हमें जलील आपने कर दिया। हमें पता होता है कि हमने मैच जीतना ही कोई नहीं है। तो एटलीस्ट आप आवाम की देखें, ये जो इमोशन है इनके साथ ना खेलें। सबसे पहले आप मोहसिन नकवी को कहीं रिज़ाइन करें, उसको कोई और मिनिस्ट्री दे दें, क्रिकेट के साथ क्रिकेटर्स को लेके आएँ। फिर ये सलमान आगा जैसे कप्तान, आप जब तक ये नॉन सीरियस चीज़ें आप नहीं, अब आपने क्या करना है, बाबर और रिजवान को वापस ले आना है, ठीक है ना। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आप कैसे डिलीवर करेंगे। आप आवाम को बनाते हैं बेवकूफ़। जो प्लेयर्स नहीं चलते उन्हें 2 सीरीज़ ड्रॉप करते हैं, बाद में लाके उन्हें हमारे सर पे आप सवार कर देते हैं। आपको कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, परमानेंट लेने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, हारेंगे 6 महीने हारेंगे, साल हारेंगे, टीम तैयार करें, और जिसका जो जायज़ मुकाम है उसको उसकी जगह पे खिलाएं। जो प्लेयर बनता है उसको बनाएं। ये सिफारिशें पर्चियाँ ये छोड़ दें। नहीं तो फिर अगले टूर्नामेंट में भी इधर बैठ के हम यूसी से कह रहे होंगे इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब ऐसे अगली दफ़ा हम इंडिया की तो खैर बात नहीं करेंगे, हम अगली दफ़ा यही कहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश से नॉकआउट हो गया है, पाकिस्तान UAE से हार गया। अब आगे ये टाइम आने वाला है, ठीक है ना, अब ये टाइम आने वाला है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि ट्रॉफी डेफिनेटली इंडिया की बनती है, उसको दे देनी चाहिए, और मेडल्स भी उनके हैं, उनको ही लौटा देने चाहिए वापस। ये एक जज्बा है। अगर एक कौम थोड़ा गुस्से में है तो दूसरी को थोड़ा सा काम डाउन रहकर एडजस्ट करना चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।